सिखा दो और असीं सारे वचन बड़े ध्यान दे नाल सुनना, क्योंकि जब असीं वचन वाल मन लाने आ, कन लाने आ अपना, ते असीं परमेश्वर की आवाज़ नूं सुनदे। असीं सब इत्थे की है, खुदा नूं मिलण वास्ते आए हैं, परमेश्वर दे नाल गलबात करन वास्ते आए हैं। और प्रभु साडे नाल कद बोलदे आ वचनां द्वारा, जिहड़ा वचन दा समां वा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खुदा साडे नाल गल करदे, क्योंकि अपने नबियां नाल परमेश्वर ने अपने वचनां द्वारा गल्लां कीतियां। और खुदा अज भी साडे नाल अपने वचनां द्वारा ही बोलदे, अपने वचनां द्वारा ही साडे नाल गल करदे आ। और जरूरी कि असीं इस समय नूं भुलाइए ना, जां अपने ख्यालां द्वारा जां अपने दिमाग नूं, क्योंकि शैतान यही समां हुंदा कि साडे दिमाग नूं घुमाउंदा वा। कदी सानूं कोई चिंता आ जाऊगा अपने बैठिਆਂ ਨੂੰ, कदी कोई चीज़ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ख्यालां द्वारा ही सानूं घुमा दऊगा। इसलिए जरूरी कि असीं जिस काम ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, क्योंकि ये वचन ਜਿਹੜਾ ਵਾ पूरा हफ्ता ਤੁਹਾਡੀ अगुवाई करदा। ਤੁਸੀਂ पूरे हफ्ते ਦੀ बरकत ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ और फिर हफ्ते बाद ही ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। और इसलिए ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵਾ बड़े साफ किताब ਦੇ ਨਾਲ अपने ख्याल में भटकन नहीं देना, परमेश्वर के वचन नाल ही अपना दिमाग लाना, अपना मन लाना। असीं वचन दे विचों पढ़ांगे यशायाह नबी की किताब ओहदा 49 अध्याय ओहदी 15 आयत इको आयत। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हालेलुया। परमेश्वर के वचन दे विच क्या लिखा? क्या ये हो सकता है कि ये हो सकता वा कि कोई अपने बच्चे नूं भुल जावे, अपने दूध पींदे बच्चे नूं भुल जावे। ते परमेश्वर के वचन च लिखा और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। कि ये सोचो हो सकता भला, क्योंकि हर एक मां जिहड़ी आ अपने बच्चे नूं अपने पूरे दिल दे नाल प्यार करदी, कोई होगी इस तरह की मां नहीं, तो ज़्यादातर मां जिहड़ी अपने बच्चे नूं अपने जान नालों वध के प्यार करदी है। हाँ जी अगे। हाँ, वे तो भूल सकती है परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से लिखा कि वो भावें भुल भी जाए, वे तो भूल सकती है पर मैं तुहानू कदे भी नहीं भुलांगा। परमेश्वर कहता मैं तुहानू कदे भी नहीं भुलांगा। और जो यशायाह की किताब च लिखा ना मैं तेनू छड्डा कदे ना ही तेनू त्यागांगा। क्योंकि परमेश्वर एक बार जिहदे नाल परमेश्वर प्रीत पा लेंदा तो फिर कदे भी उहनू छड्डदा नहीं है। वचन च लिखा तू बेवफा हो जाएगा पर मैं कदे भी बेवफा नहीं होवांगा। परमेश्वर जिहदे नाल प्यार होंदा फिर उहनू कदे भी छड्डदा नहीं है। हाँ जी ओके। परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोदकर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। ते परमेश्वर के वचन से खुदावंद कह रहे हैं देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर बनाया। और ਆਪਾਂ देखो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ परमेश्वर कहता मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों के ऊपर अपने हत्थों के उत्ते तेरी फोटो तेरी तस्वीर छाप लई है ते कदे भी मैं तेनू भुल नहीं सकता। कई बार शैतान साडे दिमाग च पता की पाउंदा ले इन्नी प्रार्थना करदे आ, इन्ने रोजे भी रखदे आ, दान दसवंध भी दिंदे आ, पता नहीं परमेश्वर दी हज़ूरी प्रभु हमें याद नहीं करदा कि नहीं, प्रभु ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਵਾ? परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर के वचनों ते खड़ी रहती है। जे तुसी खुदा के वचन लेके चलोगे, अपने पूरे फॉलो करोगे, वचन अनुसार चलोगे, कदी शैतान के बहकावे दे विच नहीं आओगे। परमेश्वर ने जिहड़ा वचन दिता है, खुदा दी वाणी आ परमेश्वर दियां आप
आत्मा के द्वारा रचित परमेश्वर ने वो रास्ते सानू वो चीज़ां दसियां कि असीं भटक ना जाइए। हमेशा भटकदा होया इंसान जदों वचन ਉਹਦੇ जीवन चों घट जाता, जो वचन ਉਹਦੇ जीवन चों दूर हो जाता। और परमेश्वर ने जिदा यहोशू ने कहा सी कि ना डर ते ना घबरा और ना मैं तेनू छड्डांगा ते ना ही कदे त्यागांगा, तेरा मन कच्चा ना होवे, मैं तेरा परमेश्वर जिदा मैं मूसा दे नाल रहा तेरी भी ते अज भी वही खुदा वा। जे परमेश्वर उन्हां दे नाल रहा ते अज भी जिन्ने खुदा दे इस वचन नूं फॉलो करदे आ, इस वचन दे अनुसार चलदे ते परमेश्वर मां बन के उन्हां दी पालना पोषण करदा, खुदा उन्हां दे नाल रहिंदा वा। परमेश्वर कदे भी उन्हां नूं छड्डदा। परमेश्वर कहना मैं तेरा चित्तर अपनी हथेली दे उत्ते अपने हाथ दे उत्ते छाप लिया वा, उकर लिया वा कि मैं कदे भी उस चीज नूं भुलदा नहीं हां। इसलिए कदे भी ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੇਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ उदा ही खुदा तुहाडे नाल भी रहिंदे, कदे भी छड्ड नहीं परमेश्वर। और उन्हां दी दया जिहड़ी आ पीढ़ियों पीढ़ी तक, परमेश्वर दी दया जिहड़ी आ 7 पीढ़ियां तक बनी रहिंदी है। ये नहीं कि असीं परमेश्वर जी विच आ गए ते अगों जे साडे बच्चे नहीं भी आ ते बस खत्म नहीं। परमेश्वर कहता 7 पीढ़ियां तक मैं अपनी दया कृपा तुहाडे बाल बच्चों के उत्ते पोतियां दे उत्ते बना के रखण वाला परमेश्वर। और जे असीं चलदे हां ते अगों साडीआं 7 पीढ़ियां भी ब्लैस्ड रहिंदियां, परमेश्वर दे विच आशीषित रहिंदियां, भावें चलन ना चल पर ब्लैसिंग उन्हां दे जीवन च बनी रहिंदी है। और जिद्दां परमेश्वर दे वचनां विच लिखिआ कि कुछ लोग सीगे जिन्हां दे नाल कोई रिश्ता नहीं सी परमेश्वर, पर किते ना किते अब्राहम दे नाल जुड़े सी, किसी कदे किते ना किते ओ खुदा दे नबियां दे नाल, नूह दे नाल, किसी तरीके दे नाल खुदा दे नबियां दे नाल जुड़े होण करके वो ब्लेस्ड रहंदे सी। और परमेश्वर उन्हां ते भी दया कृपा बना के रखदा सी। और इसी तरह परमेश्वर की दया साडे जीवन च बड़ी रहती है, कदे भी अलग नहीं होती। और आपां वचन दे विच देखांगे पहला राजा 17 अध्याय ਉਹਦੀ 1 आयत। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, सारा दी पहली है। हाँ जी करो। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। हालेलुया हालेलुया। लिखा तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में था, उसने आहाब राजे से कह दिया था कि मेरे बिना कहे ना तो धरती पर मैं बरसेगा और ना ही ओस पड़ेगी। और जब तक उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर जब तक मैं प्रार्थना ना करूं तो ना तो धरती पर मैं बरसे और ना ही ओस पड़े। और जब बारिश नहीं होगी और जब ओस नहीं पड़ेगी तो सूखा पड़ जाएगा। सूखा पड़ने के साथ अकाल, वो सूखा अकाल का रूप धारण कर लिया। और ऐसे ही हालात उस नगर में हो चुके थे। और खुदा के दास की प्रार्थना करने के बाद उस नगर में वर्षा होनी और ओस पड़नी बंद हो चुकी थी। और एक अकाल जो पड़ चुका था और सूखा पड़ चुका था और बड़े वो अकाल का रूप धारण कर चुका था जिसको आगे। लेकिन जो खुदा के लोग होते हैं तो परमेश्वर अकाल के समय भी अपने लोगों को किसी चीज की कमी
घाटी नहीं रहने देता। लोग पानी के लिए, रोटी के लिए तरस रहे थे और लोग बहुत दुखी थे उस समय, लेकिन खुदा ने अपने दास से क्या कहा? हाँ जी, आगे पढ़िए इसको। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और क्रीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। हालेलुया। तो खुदा ने अपने दास से बात की, एलिय्याह से उसे कहा कि तू चलकर पूर्व की ओर क्रीत नामक नाले में जाके अपने आप को छुपा ले और वहीं रह और वहीं जाकर छिप जा। हाँ जी, आगे। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। तो परमेश्वर ने आज्ञा दी कि उसी नाले का पानी तू पिया करना, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वो सुबह शाम को तेरे लिए, तेरे खाने के लिए रोटी लेके आए। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि खुदा अपने लोगों की परवाह करता है, उनकी चिंता करता है। अब उस नगर में कितने लोग होंगे, कितने लोग होंगे, लेकिन खुदा जो उनके मानने वाले हैं, जो जिनका चित्र खुदा ने अपनी हथेलियों पर बनाया हुआ है, उनकी चिंता करता है, जिनका रिश्ता है अपने परमेश्वर के साथ। और खुदा अपने लोगों की, अभी हमने वचन पढ़ा कि खुदा कभी भी हमें भूलता नहीं है, चाहे हमारी माँ हमें भूल जाए, लेकिन वो परमेश्वर कभी भी हमें भूलता नहीं। तो यहाँ देखिए, एक भारी अकाल है। उस नगर में एलिय्याह नबी नहीं था, और भी लोग थे, और भी बहुत से राजा थे, लेकिन खुदा ने किसकी चिंता की? एलिय्याह, क्योंकि एलिय्याह का रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत था। और वो खुदा, देखो, जरूरत पड़ने पर खुदा ने, एलिय्याह ने बात नहीं की, लेकिन खुदा ने उससे बात की है। खुदा ने उसको बताया कि तू वहां पर चला जा और उस नाले में से पानी पीना, और कौवे तेरा पालन पोषण करेंगे। हाँ जी, इसको थोड़ा सा आगे पढ़ो बस। यहोवा का ये वचन मानकर वे यरदन के पूर्व में क्रीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। हालेलुया। तो लिखा परमेश्वर के वचन में, सुबह और परमेश्वर के वचन के अनुसार वो क्रीत नामक नाले में जाकर छिप गया, वहां चला गया, और परमेश्वर के वचन के अनुसार लिखा सुबह और शाम को कौवे उसके लिए रोटी लेके आते थे। कौन रोटी लेके आता था? कौवे, जो बच्चों के हाथ से भी छीन के ले जाते हैं। और वो कौवे खुदा की जो बात है, खुदा की जो आज्ञा है, उसको पूरा कर रहे हैं। और जैसे खुदा ने उसको कहा था, वैसे वो मांस का टुकड़ा कभी भी कौवे छोड़ते नहीं है, और मांस का टुकड़ा और रोटी लेके खुदा के पास, दास के पास आते थे, और जब वो रोटी खा लेता था तो उसी नाले में से पानी पी के अपनी प्यास बुझा देता था। लेकिन देश में अकाल था, लेकिन खुदा का दास जो है वो परमेश्वर के दया से रोटी पानी खा के अपनी प्यास बुझा, अपनी भूख को तृप्त कर रहा। और खुदा का वचन हमें सिखाता है कि खुदा जो परमेश्वर की आज्ञाकारी में रहते हैं, तो खुदा उनको बड़ी बरकत देते हैं। वो अपना, देखो, कौवे का स्वभाव क्या है? छीनने का स्वभाव है उसका। बच्चों के हाथों से रोटी छीन के ले जाना, कहीं पड़ा टुकड़ा उठा के ले जाना। लेकिन जब परमेश्वर में हम लोग आते हैं तो हमारे स्वभाव बदल जाते हैं। हमारे परमेश्वर हमारे जीवन को ही नहीं, बल्कि हमारे स्वभाव को भी चेंज कर देगा। और यहाँ पर परमेश्वर ने कौवे के स्वभाव को भी चेंज कर दिया, और खुदा की दया से वो परमेश्वर की बात को, उसकी आज्ञा को मानने वाला। तो परमेश्वर यहाँ पर अपने स्वर्गदूत को भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हमें सिखाने के लिए, हमें कुछ ना कुछ ज्ञान देने के लिए परमेश्वर ने, क्योंकि जो कुछ भी खुदा ने किया वो सब इस पवित्र बाइबल में दर्ज है, इसलिए कि हम उसे पढ़ें और हम खुदा के कामों को देखें और हम भी बुद्धिमान हो जाए, और कभी कहीं हमारे जीवन में भी ऐसा समय आए तो हम डोल ना जाए। अभी पिछले दिनों में, पिछले सालों में
कोरोना की बीमारी आई थी और ऐसे ही थोड़े हालात हो गए थे, लेकिन जो लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, जो लोग खुदा के ऊपर अपना पूरा विश्वास रखते हैं, उनमें से किसी के जीवन में ऐसी स्थिति नहीं है कि वो रोटी पानी के लिए मुहताज हुए हो, जाओ उनके जीवन में किसी चीज की कमी आई हो। तो खुदा जैसे हालात संसार में हैं, उसके ऑपोजिट परमेश्वर आपके हालात नहीं रहने देगा। आपके हालात उस संसार से अलग हो गए। अगर देश में काल होगा, देश में किसी चीज की कमी है, तो आपके जीवन में वैसे हालात नहीं होंगे। खुदा की दया कृपा आपके जीवनों में बनी रहेगी। खुदा आपके जीवनों में किसी चीज की कमी नहीं रहने देगी। देश में अकाल है, रोटी पानी सूखा पड़ा, लेकिन खुदा का दास खा पी रहा, क्योंकि खुदा इसी खुदा के दास के बोलने से, हमने पहले पढ़ा कि खुदा के दास ने बोला कि खुदा जब तक मैं प्रार्थना ना करूं तो ना इस धरती पर मेघ बरसे, ना वर्षा हो, ना ही ओस पड़े। और अब जब ये बहुत ज्यादा अकाल पड़ चुका है, बहुत भारी संकट आ चुका, लोग त्रास कर रहे हैं और इतना दुख है कि खाने के लिए कुछ नहीं, बहुत लोगों में ज्यादा परेशानी बढ़ चुकी है और यहाँ तक कि राजा ने भी हार मान ली कि अब मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो लेकिन जब एलिया ने देखा कि अब जो स्थिति है बहुत ज्यादा खराब हो रही है, और फिर इसको हम पढ़ेंगे 41 18 में आई इसी की उसकी 41 41। फिर एलिय्याह ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। हालेलुया। जिस राजा की वजह से खुदा के दास ने उस नगर में इस भारी शाप को लाया था, उसी राजा को फिर खुदा के दास ने एक मैसेज दिया, एक संदेशा भिजवाया कि अहाब राजा से जाके कह दो कि खा पी के अपने घर में चला जाए, क्योंकि मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई दे रही। अभी कोई वर्षा, अभी कोई बादल है नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसने पहले ही बोल दिया है। हाँ जी, आगे। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिय्याह कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटने के बीच किया। और खुदा का दास लिखा, अहाब राजा को जैसे मैसेज दिया था वो वैसे ही करने के लिए चला गया, लेकिन खुदा का दास करमल पहाड़ की चोटी के ऊपर चढ़ गया और वहां पर अपने घुटनों के बल अपना मुंह अपने घुटनों में लगा के उसने खुदा से प्रार्थना की, क्योंकि अब लोगों का जो दुख था, लोगों की जो परेशानी थी, वो उसे देखी नहीं जा रही थी। तो खुदा के दास ने क्या किया? प्रार्थना की। कहां पर? पहाड़ी पे चढ़ के, अलगताई में जाके तो खुदा से प्रार्थना कर रहा जी। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। तो जैसे खुदा के दास ने पहली बार प्रार्थना की और अपने चेले को कहा कि जा तू ऊपर चढ़ के देख क्या कि तुझे कुछ दिखाई देता है, क्योंकि खुदा के दास ने किस चीज के लिए प्रार्थना की थी? वर्षा के लिए, बारिश के लिए प्रार्थना की थी, और बारिश बिना बादल के नहीं हो सकती। तो जैसे ही खुदा के दास ने कहा कि अपने चेले से कि जाकर देख क्या तुझे कुछ दिखाई दे रहा, अपने सेवक से कहा चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखाई। पहली बार प्रार्थना कर ली, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो खुदा के दास ने जिन चीजों को बंद किया, तो वो भी क्या? प्रार्थना से ही खोल करा। पहली बार प्रार्थना की है, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ऐसे ही आसमान बिल्कुल साफ है, कोई बादल नहीं है, कोई अंधकार नहीं है। तो ऐसे ही उसके सेवक ने कहा, स्वामी जी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। हाँ जी, आगे। एलिय्याह ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। हालेलुया। तो खुदा के दास ने कहा
तू अब मैं 7 बार प्रार्थना करूंगा तो 7 बार ही तू देख के आना। देखो जिस चीज को खुदा के दास ने एक प्रार्थना से बंद किया था, आसमान को बंद कर दिया था कि आसमान ना तो तेरे में से वर्षा हो और ना ही आकाश को बंद किया, ना ही तेल ओस पड़े। तो लेकिन आप जब खोलना है, उसने खुद ही बंद किया था सब कुछ। जब खोलना एक प्रार्थना से बंद हो गया, लेकिन जब खोलना है तो 7 बार प्रार्थना की। और हमें भी खुदा का वचन क्या कि अगर हम एक बार प्रार्थना करते हैं तो कोई हमारा बंधन नहीं टूट रहा, जब मेरी प्रार्थना सुन नहीं रही, सुनाई नहीं हो रही, तो हमने उस चीज को छोड़ नहीं देना। 2 बार किया तो छोड़ दिया, 3 बार किया तो छोड़ दिया, नहीं इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो ज्यादातर विश्वासी क्या करते हैं, उस चीज को छोड़ देते। तो यहाँ पर परमेश्वर के दास ने कितनी बार प्रार्थना की? 7 बार प्रार्थना की। तो तब क्या देखा 7वीं बार जब प्रार्थना की? हाँ जी, 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से पढ़ दो देख इसको। समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। उसने कहा देख, उसके सेवक ने कहा कि आप समुद्र में से एक हाथ के समान छोटा सा बादल का टुकड़ा उठ रहा है। हाँ जी, एलिया ने कहा, आहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। तो फिर अहाब राजा को मैसेज किया खुदा के दास ने कि राजा अहाब से कहे कि रथ जुतवा कर अपने घर चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश की वजह से वो यहीं पर रुक जाए या जा ना पाए, क्योंकि मेरे कान उस सनसनाहट को, उस बारिश की आवाज को सुन रहे हैं जो अब से थोड़े समय के बाद होने वाली है। हाँ जी, आगे। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। और थोड़ी जैसे ही खुदा के दास ने प्रार्थना की, थोड़ी देर बाद आकाश काला हो गया और बादलों से भर गया और वर्षा होने लगी। और इस वचन और जो हमने पहला वचन पढ़ा था उसके बीच में 3.5 साल का अंतर है। ये पास पास है वचन, लेकिन 3.5 साल तक अकाल पड़ा रहा था। और इस 3.5 साल में लोगों की जो मतलब सहन शक्ति जो खत्म हो चुकी थी, और क्योंकि बहुत लंबा चला ये अकाल। हाँ जी, और खुदा के दास ने जैसे ही ये प्रार्थना की तो लिखा तुरंत भारी वर्षा होने लगी। और अहाब सवार होकर इज़राइल को चला। तभी यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वे कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इज़राइल तक दौड़ता चला गया। और परमेश्वर का वचन हमें समझाता कि खुदा का दास जो था अपनी कमर बांध कर एलिया जो उसके साथ साथ भागता रहा। जिस्रेल नामक एक नगर था, एक शहर था जो जिसमें अहाब रहता था, वहां तक खुदा का दास, क्योंकि परमेश्वर ने लोगों के दुखों का अंत किया था, उस नगर में वर्षा की थी। और परमेश्वर की जब हमें भी कोई खुदा हमारी दुआ प्रार्थना जब सुनाई जाती है, जब रिजल्ट आता है उस प्रार्थना का, तो हम भी बहुत खुश होते हैं, खुदा की गवाही देते हैं, खुदा का धन्यवाद करते हैं। और इस वजह से खुदा का दास भी बहुत खुश है, क्योंकि लोगों के दुखों का अंत हुआ। तो इस वचन से हम क्या सीखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करता है। जब कोई भी भारी संकट हो आपके जीवन में, जो आपके घरों में, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुदा का वचन क्या सिखाता कि परमेश्वर आपकी चिंता करता है, कहता मैं कभी भी तुम्हें भूलता नहीं हूँ और मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेलियों के ऊपर बनाया है। मतलब कि हर समय तुम मेरी आंखों के सामने रहते हो। और ये बात पे कभी विश्वास नहीं करना, कभी माननी नहीं है शैतान की बात कि शायद खुदा को पता नहीं हमारा ध्यान भी है कि नहीं, कि खुदा हमें देखता भी है, कि खुदा को याद भी है हम कि हम है कि नहीं। ये बात हमेशा शैतान की ओर से आती है। इस बात के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना। और लोगों को विश्वास से तोड़ने के लिए शैतान ऐसा करता है।
बल्कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसके ऊपर ध्यान लगाना है। जब भी शैतान कोई नेगेटिव बात आपके जीवन में डालता है, आपके दिमाग में, तो आपने खुदा का वचन, क्योंकि उसके ऑपोजिट ही उसके सामने अगर कोई नेगेटिव बात है तो ऑपोजिट भी परमेश्वर के वचन में लिखी हुई। अगर वो नावाचक बात है तो हाँ वाचक भी परमेश्वर ने लिखी हुई। तो खुदा ने साफ कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता। तुम्हारी माँ शायद भूल भी जाए, और कुछ कुछ कभी कभी हालात ऐसे होते हैं, कुछ माएँ भूल भी जाती है, लेकिन परमेश्वर कहता है, इसीलिए वचन लिखा हुआ है। तो खुदा कहता मैं तुम्हें कभी भी भूलता नहीं। तुम्हारी चिंता करने वाला परमेश्वर, प्रभु कहता अपनी सारी चिंता, अपनी सारी फिक्र मेरे उत्ते सुट दो। मैं थोड़ा फिक्र करने वाला परमेश्वर, वो साड़ियां जरूरतों को पूरा करने वाला खुदा वा। सानू बोलने की एरिया नबी ने बोलने की जरूरत नहीं पई कि खुदा मेरे भूख लगी आ, मेरे प्यास लगी आ। परमेश्वर ने बोलने से पहले ही अपने खुदा की जो भूख प्यास तृप्त की, और वो खुदा जो हमारी जरूरतों को जानता है, हमारी कभी घाटियों को जानता है, वो सब परफेक्ट करने वाला खुदा है। जरूरत है कि हम अपने आप को उस खुदा के हाथों में सरेंडर कर दे, अपने आप को उस खुदा के हाथों में सौंप दे और उसके हाथों में दे दे कि परमेश्वर ये हमसे नहीं हो पड़ता, अब खुदा हम तेरे हाथों में देते हैं और तू इसको कर प्रभु। और जो हमारे जीवन में भी कमी घाटी है प्रभु, वो भी पूरी कर प्रभु, और हमें परफेक्ट तू ही बना सकता है। हम अपने आप से कुछ भी कर नहीं सकते। जब तक खुदा हमें बल शक्ति नहीं देता, जब तक उनका ध्यान कृपा वाला हाथ हमारे जीवन में नहीं होता, तब तक हम कुछ भी कर नहीं सकते। इसलिए सारी अपनी चिंता परेशानियों को, अपने सारे बोझों को भी अपने खुदा को दे देना। परमेश्वर ने कहा थके मांदे बोझ हेठ दबे हुए लोगों मेरे को आओ ते मैं तानू आराम। वो आराम देने वाला परमेश्वर है, हमें बोझ से आजाद करने वाला परमेश्वर है। उसने इस बात की कीमत चुका दी है, सिर्फ हमें मुंह से बोलने की आवश्यकता है। जब हम मुंह से बोलते हैं, अंगीकार करते हैं, तो खुदा अपना काम करते हैं। और इसलिए विश्वास में मजबूती से बने रहना, हालात कैसे भी हो, कैसी भी स्थितियां हो, आपने टूटना नहीं है, आपने परवाह नहीं करनी है, कुछ नहीं कुछ परमेश्वर सब कुछ जानता है। सिर्फ खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूती से बनाए रखना है, कभी भी कमजोर नहीं पड़ने देना। खुदा आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहने देगा। दुख है चले जाएंगे, दुख सुख हमारे जीवन के दो पहलू हैं, ना सुख हमेशा बना रहता है ना दुख बना रहता है। इसलिए अगर आज दुख है तो वो चला जाएगा, परमेश्वर ने हुजूर सुख दे देना आउणगे। परमेश्वर के वचन में लिखा तौबा करो मुड़ो कि सुख दे देना। ठीक है, तो परमेश्वर जब आप प्रभु की ओर मुड़ते हैं, प्रभु की ओर फिरते हैं, तो खुदा आपके जीवन को, आपके हालातों को, आपकी परिस्थितियों को बदल देते हैं। आइए सब आंखों को बंद करेंगे। प्रभु आज के वचन के द्वारा आपको आशीष बरकत दे और आज के बच्चों के लिए प्रार्थना में जाएगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर आपकी बड़ाई हो प्रभु, आपकी महिमा करते हैं मेरे पिता यीशु नासरी। आज के बच्चों के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। सचमुच पिता आप हमारी चिंता करने वाले परमेश्वर हैं। खुदा आपने हमारे चित्त को अपनी हथेलियों के ऊपर उतरा हुआ है परमेश्वर, कभी हमें भूलते नहीं है, कभी हमें छोड़ते नहीं है, कभी त्यागते नहीं है परमेश्वर। हालेलुया प्रभु आप सबके साथ रहते हैं परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, खास तौर पे प्रभु जब मनुष्य दुख में होता है तो प्रभु आप उनके साथ होते हैं खुदा। हालेलुया। इसी तरह प्रभु तेरे बच्चों के साथ परमेश्वर तेरा रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाए खुदा बंदा। हालेलुया। तेरे बच्चे तुझ में आगे बढ़ जाएं, तेरे वचन में प्रभु, तेरी दुआ प्रार्थना में प्रभु आगे बढ़ जाए खुदा। तेरे वचन में लिखा है मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो बाकी सब चीजें तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें मिल जाएंगी। यस परमेश्वर। हालेलुया। बच्चे प्रभु तेरे वचन में प्रभु चलने वाले हो जाए, तेरे वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए प्रभु। इनके हालातों को, परिस्थितियों को बदल दीजिए, इनके जीवनों को बदल दीजिए खुदा बंदा। हालेलुया प्रभु इनके स्वभावों को बदल दीजिए यहोवा परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जैसे कि मेरे यीशु का था प्रभु, जैसे तेरा स्वभाव था प्रभु, ऐसे हम सबको प्रभु लिपि वाला, दीनता वाला स्वभाव दे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ, राजा तेरी बड़ाई प्रभु, तेरी महिमा करते हैं प्रभु आज के बच्चों के लिए परमेश्वर।
हालेलुया प्रभु, अपने बच्चों के जीवनों को ब्लेस कर प्रभु, और जो लोग इस वचन को सुने वो भी ब्लेस हो जाए खुदा, उनके जीवन की हर कमी घाटी पूरी हो जाए प्रभु, और विश्वास में बढ़ जाए खुदा। और जो भी पाक कलाम को सुने प्रभु, आशीष बरकत पाए प्रभु, क्योंकि जो लोग प्रभु तेरे वचन से बने रहते हैं, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को गुजारते हैं, तेरे वचन के अनुसार चलते हैं प्रभु, वो कभी भी भटकते नहीं है खुदा, वो कभी भी परमेश्वर शैतान के बहकावे में नहीं आते खुदावंद। आपने हमें सामर्थी वचन दिया है जो आपकी आत्मा के द्वारा रचित है परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, तेरा वचन तेरे बच्चों के जीवन के लिए प्रभु इनके रास्तों की ज्योति बन जाए प्रभु, इनकी अगुवाई करे परमेश्वर, तेरी बड़ाई हो, तेरी महिमा हो प्रभु। आज के वचन के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अगले समय को आपके पवित्र हाथों में देती प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। लास्ट भजन बोलेंगे।